सर आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आज आप इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे साथ 17 अगस्त के करंट अफेयर्स। ये सेशन आपके लिए डेली सुबह 7 बजे प्रोवाइड की जा रही है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से। इसके अलावा आप हमारे साथ न्यू सक्सेस सेंटर का पार्ट बनने के लिए डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के पेज पर आप हमें इस नाम से फॉलो कर सकते हैं एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और डिटेल पाने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर, इस इंस्टीट्यूट के न्यू सक्सेस सेंटर इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल सर मिस्टर अनंत कुमार सिन्हा के द्वारा वहाँ पे प्लस कोर्सेज एंड स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग के। तो वहाँ पे उनका पार्ट बनिए, उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो कोड है NSC1, इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप अनअकैडमी पे प्लस कोर्सेज के एनरोलमेंट पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे इंस्टीट्यूट की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया ने किसी कंट्री को अभी $1 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। कंट्री का नाम है एंटीगुआ एंड बारबुडा। ये कंट्री जो है एक आइलैंड कंट्री है कैरिबियन में। तो अगर आप इसका कैपिटल जानते हैं तो आप आंसर दे सकते हैं। इससे यही पूछा जा रहा है कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, ठीक है। ये असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया गया है उसका पर्पस क्या है, तो ये कोविड-19 के रिस्पांस के लिए वहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की गई है $1 मिलियन की इंडिया के द्वारा एंटीगुआ एंड बारबुडा को। द आंसर इज सेंट जॉन्स। इस कंट्री की कैपिटल क्या है, सेंट जॉन्स। नॉकशॉट भी अभी काफ़ी न्यूज़ में था। नॉकशॉट हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। नॉकशॉट इज द कैपिटल ऑफ मॉरिटानिया, ठीक है। मॉरिटानिया की कैपिटल है नॉकशॉट। वहाँ पे नए अभी लीडर चुने गए थे, औदल अब्देल अजीज, मोहम्मद ऑल अब्देल अजीज, ठीक है। वहाँ पे करेंसी क्या चलती है, ऑगवीगिया, ठीक है। काफ़ी टंग ट्विस्टिंग ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप इसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं। मिंस्क इज द कैपिटल ऑफ बेलारूस, ठीक है। बेलारूस की ये कैपिटल है और वहाँ पे वहाँ पे करेंसी चलती है रूबल, ओके। रूबल इज द करेंसी और वहाँ के भी नए लीडर अभी चुने गए हैं। वहाँ के नए प्रेसिडेंट का नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री बेलारूस। अगर हम लीमा की बात करें तो लीमा कहाँ की कैपिटल है, लीमा इज द कैपिटल ऑफ पेरू, ओके। और वहाँ पे करेंसी चलती है सोल। पेरू के भी नए अभी पीएम चुने गए हैं। पीएम का नाम है पेरू के पीएम कौन है, तो वॉल्टर रॉजर मार्टोस, ठीक है, मार्टोस रुइज, ये उनका पूरा नाम है। आप इसके बारे में भी डिटेल चेक कर सकते हैं, पिछले क्लासेस में आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कमेटी सेटअप की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बेटियों को जो है अपने पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार, बराबरी का अधिकार जो है वो मिलना चाहिए। इस केस पर सुनवाई के लिए एक 3 मेंबर्स कमेटी हेड बनी है। उसके मतलब उसके कमीशन, उस कमेटी के हेड कौन है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उस कमेटी के हेड है जस्टिस अरुण मिश्रा, ठीक है। जस्टिस अरुण मिश्रा इस 3 जज बेंच को हेड कर रहे हैं। अभी जस्टिस मुकंदन शर्मा भी न्यूज़ में थे। तो ये क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है जो नेशनल स्पोर्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे, लाइक इस बार के अर्जुन अवार्ड्स, वेरियस जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो है, राजीव गांधी खेल रत्न एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब जो दिए जाएंगे 2020 में, तो ये जो है किसको इस चीज़ के जजमेंट के लिए बनाया गया है, किनको है, जस्टिस मुकंदन शर्मा को। जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े इज द करंट CJI ऑफ इंडिया, एज यू ऑल नो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मोयरा बनानास, हर्मल चिलीज और खाजे, मोयरा बनानास, हर्मल चिलीज एंड खाजे, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इन तीनों प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला है। ये तीनों प्रोडक्ट कहाँ की हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तीनों प्रोडक्ट हैं गोवा के, ओके। अगर हम असम की बात करें तो ईयर 2020 में ही अभी असम का एक प्रोडक्ट है, राइस वेराइटी है, चा खाओ, ये राइस वेराइटी है, इसको अभी GI टैग मिला था। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की भी एक प्रोडक्ट को अभी GI टैग मिला था, वो है तंजवुर नेटिव वर्क। ये एक वुड कार्विंग वर्क है, इसको भी मिला था GI टैग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के द्वारा प्लान किया गया है कि कंट्रीज फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क सेटअप करेगा। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क पूछा जा रहा है आपसे, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा नहीं पूछा जा रहा। इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा का आंसर है दिल्ली, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क पूछा जाए तो आंसर इज तमिलनाडु, ठीक है।
कंफ्यूज नहीं होना है। प्लाजा सेटअप किया गया है दिल्ली में और पार्क जो है नया अभी बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मच वॉज द अमाउंट दैट वॉज कमिटेड बाय अबू धाबीज क्राउन प्रिंस टू एम्पावर इंटेलेक्चुअली डिजेबल चिल्ड्रन। मतलब जो पढ़ने लिखने या फिर इंटेलेक्चुअली माइंड से बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे होते हैं, एबनॉर्मल बच्चे जो होते हैं, उन लोगों को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उन लोगों के एम्पावरमेंट के लिए अबू धाबी के जो प्रिंस हैं, प्रिंस सलमान, उनके द्वारा कुछ अभी अमाउंट दिया गया। तो अमाउंट कितने का है ये आपसे पूछा जा रहा है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, $25 मिलियन दिया जा रहा है। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये वहाँ के प्रिंस का नाम है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान, उनके द्वारा ही ये दिया जा रहा है असिस्टेंस $25 मिलियन का। इसमें 6 कंट्रीज भी शामिल हैं जिसमें इंडिया भी है। ठीक है, 6 कंट्रीज में जितने भी इंटेलेक्चुअली डिजेबल चिल्ड्रन हैं उनको ये एम्पावरमेंट के लिए फंड प्रोवाइड किया गया है और उन 6 कंट्रीज में से इंडिया भी एक पार्ट है, तो इसलिए ये न्यूज़ जो है इंपॉर्टेंट बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। पंजाब के सीएम जो हैं अमरिंदर सिंह, उनके द्वारा पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम ये लाया गया है, पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। इसमें जो भी बच्चे हैं 12 क्लास से अबव जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। वो कौन सी प्रोडक्ट है? लैपटॉप, फ्री इंटरनेट, टेलीविजन या स्मार्टफोन? तो यहाँ पे आंसर बनता है हमारा स्मार्टफोन। ठीक है, पंजाब के जो सीएम हैं वो हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और वहाँ के गवर्नर कौन है? डॉक्टर VP सिंह बदनौर। ठीक है, VP सिंह बदनौर। तो वहाँ पे स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जाएंगे 12 क्लास के ऊपर के जितने बच्चे होते हैं उनके लिए है। इसके अलावा इसमें जो फंड एलोकेशन किया गया है वो 92 करोड़ कंप्लीट ये एलोकेशन किया गया है। 92 करोड़ का ये फंड इसमें कंप्लीट लगाया जाएगा बच्चों को प्रोवाइड करने के लिए स्मार्टफोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और हाँ, ये इसके अलावा हम लोग अगर फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला कौन सा स्टेट है इसकी बात करें तो वो है केरला। केरला गवर्नमेंट के द्वारा के फोन ये फैसिलिटी यानी कि केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि जितने भी BPL परिवार हैं यानी कि 20 लाख तकरीबन जो BPL परिवार रह रहे हैं अभी केरल में, उनको फ्री इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा इसके स्कीम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RBI हैज मैंडेटेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स विद एसेट ऑफ हाउ मच अमाउंट और अबव as on March 31st 2020 to implement system based asset classification from 30 June 2021। यहाँ पे पूछा जा रहा है कितने तक की जो कंपनीज होती हैं जिनका टर्नओवर मान लीजिए उनका एसेट जो है कितना तक या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उनको मेंटेन करना होगा सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन। मतलब सिस्टम का यूज़ करके टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपको एक डिजिटल डेटा अपना क्रिएट करना होगा कि आपके पास कितने एसेट अभी मौजूद हैं। तो ये कब तक के लिए मैंडेट किया गया है और वो कौन सी कंपनीज हैं? तो इसमें आंसर बनता है आपका 2000। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है 2000 करोड़ या फिर उससे अबव की अगर आपकी एसेट है तो आपको सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मैंडेट अपना रखना होगा। कब तक? 30 जून 2021। इसमें और एक मैंडेट जारी किया गया है RBI के द्वारा, ये भी मैंडेट आपका इंपॉर्टेंट बनता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। और इसमें एक तरह का और भी मैंडेट लागू किया गया है, क्या कि अगर आपका टर्नओवर या फिर एसेट जो है कंपनी का कोऑपरेटिव बैंक के लिए है मेनली, तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर उसकी एसेट जो है 1000 करोड़ से 2000 करोड़ तक या उससे कम तक होती है तो उसको भी अपना सिस्टम बेस्ड एसेट क्लासिफिकेशन मैंडेटरी रखना होगा। लेकिन उसकी टाइमलाइन जो है 30 सितंबर है। ओके, 30 सितंबर 2021 इज द डेडलाइन फॉर दोज कॉपरेटिव्स विच हैव एसेट नियरली 1000 to 20,000 करोड़ 2000 करोड़ सॉरी 1000 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ तक की अगर आपकी एसेट है तो आपके पास टाइम है 30 सितंबर 2021 तक का। अगर आपकी एसेट जो है 2000 या उससे अबव है तो आपको 30 जून 2021 तक ही ये चीज़ अपना लागू मैंडेटरी कर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद फिनसर्व टू सपोर्ट लॉन्च ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। मतलब कौन सी दो कंपनीज मिलकर के अपना खुद का क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं? तो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फेडरल बैंक ने फिनसर्व के साथ अभी पार्टनरशिप किया है फॉर लॉन्चिंग द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड। ओके, तो आंसर इज फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक की अगर बात करें इस हेडक्वार्टर इज इन अलुवा कोची केरल में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अलुवा कोची केरला में इसका हेडक्वार्टर है। फेडरल बैंक के अभी हेड कौन है? श्याम श्रीनिवास। ठीक है, श्याम श्रीनिवास जो अभी हेड हैं इनके, उनका अभी टेन्योर भी एक्सटेंड किया गया था 22 सितंबर 2021 तक के लिए। ठीक है, इसके अलावा इसकी अगर टैगलाइन की बात करें तो इसका टैगलाइन क्या है? योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है,
याद रहेगा, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। इसके अलावा हम लोग ऑप्शन में देख रहे हैं कि इंडसइंड बैंक लिखा हुआ है। इसने भी अभी फर्स्ट कुछ प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया था। वो क्या था? इंडसइंड बैंक ने जितने भी कस्टमर्स हैं उनको पहला ऐसा फैसिलिटी दिया है मोबाइल के थ्रू अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो इंडिया में ऐसी पहली बैंक, इंडिया की पहली बैंक जिसने की अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी दिया है मोबाइल ऐप के थ्रू, वो है इंडसइंड बैंक। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? फेडरल बैंक। फिसर्व और फेडरल बैंक ने मिलकर के इंडिपेंडेंट क्रेडिट कार्ड अपना लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एरो 2। एरो 2 क्या है? एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। ये किस कंट्री का है जिसको हाल ही में टेस्ट किया गया? तो एज यू कैन सी इन दिस ऑप्शन, इंडिया का भी एक बैलिस्टिक मिसाइल अभी हाल ही में टेस्ट किया गया था जिसका नाम है ध्रुवास्त्र। ठीक है, चाइना ने भी अपना एक अभी मिसाइल टेस्ट किया था जिसका नाम था डोंगफेंग। ठीक है, चाइना का था डोंगफेंग। ठीक है, और यूएई ने भी अपना अभी हाल ही में एक मिसाइल टेस्ट किया था जिसका नाम है पैट्रियट। ओके, ठीक है, उसका नाम था पैट्रियट। और इजराइल ने ये एरो 2 टेस्ट किया। तो आंसर इज इजराइल, ऑप्शन नंबर 4। इंडिया का क्या था? ध्रुवास्त्र। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच हैज डेवलप्ड अ माइक्रोवेव डिवाइस नेम अतुल्य दैट कैन डिसइंफेक्ट एनी प्रीमिसेस इन जस्ट 30 सेकेंड। मतलब कौन सी ऐसी डिवाइस, माइक्रोवेव डिवाइस जो है क्रिएट की गई है कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा? एज यू कैन सी ये है अतुल्य। ये एक माइक्रोवेव डिवाइस है जिसके द्वारा किसी भी प्रेमिसेस को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर। इसका नाम है अतुल्य। तो आपसे पूछा जा रहा है ये कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये बनाया है? तो द आंसर इज DIAT, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इससे रिलेटेड हमने आज के क्लास में एक और न्यूज़ रखा है, तो आगे हम लोग उसको देखेंगे। DIAT, ये इसका हेडक्वार्टर जो है पुणे में लोकेटेड है और इसी के द्वारा ये अतुल्य जो है वो बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन सी कंट्री के साथ अभी एक MOU साइन की है? किस चीज़ को लेकर के? स्पेस कॉपरेशन। ठीक है, स्पेस के मामले में कॉपरेशन के लिए किस कंट्री के साथ अभी इंडिया ने MOU साइन किया है? तो द आंसर इज नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया के साथ इंडिया ने MOU किया है। अगर हम भूटान के साथ बात करें तो भूटान के साथ भी इंडिया ने एक MOU साइन किया है एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। एनवायरनमेंट के लिए इंडिया ने भूटान के साथ साइन किया। 5 सालों का ये एग्रीमेंट है, 2025 तक ये एग्रीमेंट किया गया है भूटान के साथ। डेनमार्क के साथ बात करें तो पावर सेक्टर के लिए डेनमार्क के साथ हमने MOU साइन किया इंडिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने डिफेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हम लोग नाइजीरिया का भी कैपिटल करेंसी भी देख लेते हैं। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। अबूजा एंड करेंसी इज नायरा। ठीक है, और वहाँ पे प्रेसिडेंट भी अगर आपको याद करना है तो कर लीजिए, मोहम्मद बुहारी। मोहम्मदू बुहारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज रिटेन टॉप पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन फॉर रिजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अमृत। अटल इनोवेशन मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। इस स्कीम में टॉप इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा स्टेट रहा है? तो द आंसर इज आंध्र प्रदेश। ओके, सॉरी, द आंसर इज उड़ीसा। सॉरी, आंसर इज उड़ीसा। ठीक है, अमृत स्कीम में टॉप इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा स्टेट रहा? तो उड़ीसा इज द आंसर। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश किस सेक्टर में टॉप पे था? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर स्टेट्स की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंध्र प्रदेश टॉप पे था। और अगर गुजरात की बात करें तो रूफ टॉप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में टॉप पे था गुजरात इस बार। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इस बार फ्रेश इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था। तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट जिसमें सबसे ज़्यादा, इस बार महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया तमिलनाडु में, सबसे ज़्यादा फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी तमिलनाडु में हुआ इस बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा अभी कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, मेनली बांग्लादेश या इंडिया या नेपाल को, बेसिकली जो फ्लड का बहुत ज़्यादा अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रहा है हमें। बहुत ज़्यादा फ्लड की सिचुएशन आप लोग देख पा रहे हैं अभी बांग्लादेश में और नेपाल में और इंडिया में भी। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भी इफेक्ट पड़ा है फ्लड को लेकर। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा
एक फंड जारी किया गया है। उस फंड का वर्थ कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। फंड दिया गया है कौन से फंडिंग का जो पार्ट है वो कौन से टूल के तहत दिया गया है, तो एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल, जिसका शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं अलर्ट पढ़ा जाता है, एक्यूट लार्ज इमरजेंसी रिस्पांस टूल। इसमें कितना तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, तो द आंसर इज 1.65 मिलियंस। ठीक है, 1.65 मिलियन डॉलर्स का अभी 1.65 मिलियन यूरोज का अभी असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल जैसे साउथ एशियन कंट्रीज को फ्लड से लड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसके न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाए गए हैं। ठीक है, तो किन को बनाया गया है? ये फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, एसएस मुंद्रा। ठीक है, सुभाष शिवरतन मुंद्रा इज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, अगर इसके अलावा हम लोग बात करें उर्जित पटेल, तो इनको एक ईस्ट इंडियन कंपनी के अभी इनको चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया था 5 सालों के लिए। उषा थरोट को किसी कमेटी का हेड बनाया गया है। डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं पिछले क्लासेस में, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको डिटेल्स अगर याद हैं तो लिख दीजिएगा ताकि आपका भी रिविजन हो जाए। विरल बी आचार्य के द्वारा अभी एक बुक लिखी गई थी, लाइक क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। इस बुक के ऑथर हैं विरल बी आचार्य, इसलिए ये न्यूज़ में थे। और ये सारे जो हैं आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर्स रह चुके हैं, तो किसी ना किसी वजह से ये लोग भी अभी न्यूज़ में थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ईडी ऑफ सेबी। सेबी की अगर बात करें, सेबी का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। इसके न्यू ईडी बनाए गए हैं, तो वो कौन है? आंसर इज जीपी गर्ग। जीपी गर्ग इज द न्यू ईडी ऑफ सेबी। अगर अजय त्यागी की बात करें तो ये इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, राजीव टोपनो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आपके, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइजर बने हैं आपके वर्ल्ड बैंक के। अशोक लवासा वाइस प्रेसिडेंट बने हैं एडीबी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और अजय त्यागी जैसे कि मैंने बताया आपको सेबी के चेयरमैन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ गो एयर। गो एयर ये जो कंपनी है इसके नए अभी सीईओ बनाए गए हैं किन्हीं को। विनय दुबे इसके पहले थे, उन्होंने रिजाइन किया। उसके बाद अभी न्यूली अपॉइंटेड कौन है? कौशिक खोना। कौशिक खोना जो है गो एयर के न्यू सीईओ के तौर पे अपॉइंट किए गए हैं। हेमंग अमीन भी किसी के सीईओ हैं, तो वो बीसीसीआई के सीईओ बनाए गए हैं इंटरिम। और वरुण श्रीधर भी किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो वो हैं पेटीएम मनी के। ठीक है, वरुण श्रीधर इज द सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड पवित्र पति, a biodegradable mask and antimicrobial body suit, औषध तारा। ये औषध तारा, ये जो बॉडी सूट आपको दिख रहा है इमेज में, बॉडी सूट है औषध तारा। और ये पवित्र पति जो है एक बायोडिग्रेडेबल मास्क है, इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं। तो इन दोनों को किसने अभी मतलब बनाया है? डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, आईआईटी रोपर या फिर आईआईटी मद्रास। तो आंसर इज डीआईएटी। जैसा कि मैंने आपको बोला था डीआईएटी के रिलेटेड हम एक और न्यूज़ आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो द न्यूज़ इज कि पवित्र पति बायोडिग्रेडेबल मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट औषध तारा, ये दोनों बनाया गया है डीआईएटी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आईआईटी रोपर भी अभी हाल ही में न्यूज़ में था आज ही, क्योंकि आईआईटी रोपर के द्वारा अभी यूवी सेप एक डिसइंफेक्ट डिवाइस बनाया गया है आईआईटी रोपर के द्वारा। ठीक है, आईआईटी मद्रास के द्वारा मेडिकैप फैसिलिटी लॉन्च की गई थी। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं हम लोग, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।